Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 1G. Laws of exponent. देखिए एक्सपोनेंट्स के रूल हैं. a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m. a से मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे, यदि बेस सेम हो और पावर्स हो उनके ऊपर और मल्टीप्लाई हो उनकी, ठीक है, सेम बेस की यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन पावर्स विल बी ऐड. तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस m n, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं. इसी तरीके से यदि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड है, देन डिवाइड में पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होते हैं, देन a की पावर m माइनस n. यदि हमें पावर में इस तरीके से दिया हुआ है a की पावर m ब्रैकेट n, देन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड a की पावर mn. a की पावर माइनस n, यदि किसी भी चीज़ की पावर माइनस में दी है तो उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल. यदि न्यूमरेटर में ऊपर है तो नीचे जाके वो प्लस में हो जाएगा, नीचे माइनस की पावर दी है तो ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगा. तो 1/a की पावर n. नेक्स्ट है a की पावर m इंटू b की पावर m. अब यदि पावर्स सेम हो और बेस डिफरेंट हो देन पावर बाहर आ जाती है और बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, देन a b की पावर m. ब्रैकेट में यदि आपको दिया हुआ है a/b, उसके बाहर ब्रैकेट में पावर m दी है, देन ये पावर a की भी है और ये पावर b की भी है, देन a की पावर m/b की पावर m. किसी डिजिट की पावर यदि ज़ीरो दी है, एक्स वाई जेड यहाँ बेस में कोई सी भी डिजिट हो और उसकी पावर ज़ीरो दी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1. क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले भी थे ये एक्सपोनेंट आपके में, सेम रूल्स हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3. तो यहाँ पावर क्या है आपका दिख रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होंगी पावर्स ऐड. तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3. तो अब इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. इसे सॉल्व करने का तरीका 3 आ गया क्योंकि दोनों के बेस सेम, ये सेम है डेनोमिनेटर्स, देन ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो 3/3. 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 1296 की पावर 1/4 इंटू 1296 की पावर 1/2. बेस सेम है, देन पावर्स विल बी एडेड. एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ऐसे ही रहेगा और 2 2 ज़ा 4, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, 3/4. 1296 की पावर 3/4. अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1296 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 2 आ गया 4 टाइम्स, तो 3 भी आ गया 4 टाइम, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4. कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 2 ज़ा 6 की पावर 4. अब 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कटा तो ये आ गया 6 की पावर 3. 6 की पावर 3 मीन्स 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आंसर कम्स 216. नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई, ये दिया है 6 की पावर 1/4/6 की पावर 1/5. डिवाइड में है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, और डिवाइड है तो डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं. अभी पीछे मैंने रूल बताया आपको. तो ये आ जाएगा 4 और 5 का एलसीएम लिया 20, 6 की पावर 5 - 4/20, देन 6 की पावर 1/20 इज द आंसर. नेक्स्ट है 8 की पावर 1/2/8 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, डिवाइड में है ये तो ये पावर्स क्या होंगी माइनस. तो 8 की पावर 1/2 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, देन 3 - 4, तो ये आ जाएगा आपकी 8 की पावर -1/6. इसके बाकी के क्वेश्चंस खुद कीजिएगा, बाकी के पार्ट्स. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4. यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, देन 3 × 5 पावर आ गई बाहर 1/4, तो 5 3 ज़ा 15, 15 की पावर 1/4. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 3 की पावर 4 ब्रैकेट में है और बाहर है 1/4, देन इस तरीके से यदि होता है तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाइड. तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 डिडक्ट हो गया तो 3 की पावर 1, इट मीन्स 3. 1/3 की पावर 4 ब्रैकेट 1/2, तो पहले इस 3 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे,
नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 3 की पावर -4 इंटू 1/2। 2 से इसे काटा तो ये आ गया 3 की पावर -2। अब 3 की पावर -2 है, इसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 को कन्वर्ट कर लीजिए, 3 इंटू 3 9, 1/9 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट 125 की पावर 1/3। तो 125 का एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर्स कर लेंगे हम। यह आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया इसका आंसर 5। 64 की पावर 1/6, 64 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा 6 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/6, 6 डिडक्ट हुआ, देन 2 की पावर 1 एंड 2 इज द आंसर। 64 की पावर -1/2। तो 64 आपको पता है किसका स्क्वायर है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो हमने इसे 8 की पावर 2, आप चाहे तो 2 की पावर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो 8 की पावर 2, 2 से 2 डिडक्ट हो गया तो 8 की पावर -1। अब माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था यदि डिजिट ऊपर हो तो नीचे आ जाती है, तो 1/8। नेक्स्ट है इसका 8 की पावर -1/3। तो 2 की पावर में कन्वर्ट हो गया 8, 2 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 डिडक्ट हो गया तो 2 की पावर -1। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a ब्रैकेट -1। तो यहाँ a और b की वैल्यूज़ हमें दी हुई है, फर्स्टली हम उन्हें ही पुट करेंगे। तो a की जगह 2 और b की जगह 3 रखा, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 ब्रैकेट -1। तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया। 3 की पावर 2 का मीन्स 3 इंटू 3 9 आ गया, 9 और 8 17, 17 की पावर -1। अब माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा नीचे, तो 1/17 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, a की पावर a प्लस b की पावर b की ब्रैकेट -1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 को 2 टाइम्स 4 आ गया। 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 प्लस 4 31 की पावर -1 प्लस में कन्वर्ट करना है, देन 1/31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई 81/49 की पावर -3/2। तो फर्स्टली हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नीचे की डिजिट ऊपर और ऊपर की डिजिट नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 49 ऊपर हो गया, 81 नीचे, और ये हो गया 3 की पावर 2। अब मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर यदि हमें पावर दी हुई है तो वो इसकी भी पावर है और इसकी भी अलग अलग कर लिया। 49 की पावर 3/2 एंड 81 की पावर 3/2। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 डिडक्ट हो गया। 9 और 81 किसका था, 9 का, तो 9 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 डिडक्ट हो गया, 9 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 को खोल के लिख लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 एंड 9 की पावर 3 मीन्स 729। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, 14641 की पावर 0.25। तो पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ये किससे डिविजिबल है, 11 से, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 4। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट है, 2 0 बढ़ाएंगे। देखिए तो 25/100 हो गया, 25 से इसे डिवाइड किया, 1/4 आ गया। तो 11 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 डिडक्ट हो गया, देन आंसर कम्स 11। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 8, 4/216 की पावर -2/3। तो ये माइनस में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी माइनस में है, ये ऊपर जाके प्लस, ये भी ऊपर जाके प्लस। तो 4 इंटू 216 की पावर 2/3। इसी तरीके से 1 इंटू 256 की पावर 3/4। इसी तरीके से 2 इंटू 243 की पावर 1/5। ऊपर प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हें खोल लीजिए, 216 का हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब, 3 से 3 कट गया तो ये बचा 6 का स्क्वायर। 256 किसका है, 4 की पावर 4 इंटू 3/4 पहले से ही था, 4 से 4 डिडक्ट हो गया। अब 243 ये किसका है आपका, 3 का, 3 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 डिडक्ट हो गया।
अब इनको कैलकुलेट करेंगे, 6 का स्क्वायर बचा 6 की पावर 2 यानी 36, 4 इंटू 36 प्लस 4 की पावर 3 बची यानी 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 2 3 जा 6। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया 144, 64 एज इट इज़ आ गया, 6 एज इट इज़ आ गया। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, देन 214 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64/125 की पावर -2/3 प्लस 256/625 की पावर -1/4 प्लस 3/7 की पावर 0। तो मैंने बताया था किसी भी डिजिट की पावर 0 हो उसको आंख बंद करके हम क्या लिख देते हैं, 1, उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। अब पहले ये माइनस में है पावर्स, इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 125 ऊपर और 64 नीचे, तो 125/64 की पावर 2/3। इसी तरीके से 625/256 की पावर 1/4 प्लस 1 यदि मल्टीप्लाई में हो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लस में है तो ये ख़त्म नहीं होगा, इसे लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब 125 को हम यदि कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2/3 पहले से ही है। 64 को कन्वर्ट करें, ये 4 का क्यूब है, मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कट गए। इसी तरीके से यहाँ कन्वर्ट करेंगे, 5 की पावर 4 हो गया इंटू 1/4, ये 4 की पावर 4 हो गया 1/4 प्लस 1। अब क्या क्या बचा हमारा, इधर बचा 5 की पावर 2/4 की पावर 2 प्लस 5/4, यहाँ 5 की पावर 1 बचा था, यहाँ भी 4 की पावर 1 प्लस 1। तो अब इसे खोल के लिख लेंगे, 5 की पावर 2 का मीन्स हो गया 25, 4 की पावर 2 का मीन्स हो गया 16 प्लस 5/4। अब एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में हम क्या लगा लेंगे, 1। ठीक है, अब एलसीएम लिया हमने, 16 और 4 का 16 आया, 16 1 जा 16, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई 25 आया, 4 4 जा 16, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करा 20 आया, और 1 16 जा 16, तो 1 की 16 से मल्टीप्लाई करी 16 आया। इन तीनों को ऐड कर लिया, देन आंसर कम 61/16। समझ में आया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, 81/16 की पावर -3/4, 25/9 की पावर -3/2 डिवाइड 5/2 की पावर -3। तो फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये माइनस में प्लस में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल हुआ दोनों का। अब रेसिप्रोकल होने के बाद हमने इसे खोला, ये 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 बचा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये बचा 5 की पावर 3। इसने यदि हम खोल के लिखेंगे, अब ये डिवाइड का साइन था, डिवाइड के साइन को यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, एक बार तो ये रेसिप्रोकल हुआ, किस वजह से, क्योंकि माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट किया। अब डिवाइड से यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो एक बार फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन 5/2 की पावर 3। अब इन्हें खोल लीजिए, ये 3 की पावर 3 बचा अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो हमारा डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 5 की पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, चाहे हम खोल के कट कर सकते हैं, चाहे हम इसे ऐसे ही यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब क्या बचा, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। अब क्योंकि ये भी माइनस का था, साथ साथ इसे भी हम लेके चलेंगे, ये माइनस था, रेसिप्रोकल करके ही 3/4 हो गया। फिर इसको यदि हम खोल के लिखें, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, इसी तरीके से ये हो गया, तो बाहर बचा 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खुल गया, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 की पावर 5/2 इंटू 729 की पावर 1/3 अपॉन 125 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 2/3 इंटू 8 की पावर 4/3। तो फर्स्टली हम इन्हें कन्वर्टेशन करेंगे, 25 को कन्वर्ट करा, 5 की पावर 2 आ गया, 729 को कन्वर्ट करा, 9 की पावर 3 आ गया। आप चाहे तो 3 की फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ये आ गया 5 की पावर 3, ये आ गया 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3। कुछ कट हो गई हैं पावर्स, तो क्या बचा, 5 की पावर 5 इंटू 9, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। अब 5 की पावर ऊपर भी है नीचे भी है, तो डिवाइड में है, सेम बेस, तो ये माइनस हो जाएंगे, 5 की पावर 5 माइनस 2। आप 9 को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे 3 की पावर 2 को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे 9 को कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 3 की पावर 2 है, ये 9 है, तो इसे भी मैं 3 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लूँ, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये बचा 2 की पावर 4, ऊपर बचा 5 की पावर 5 माइनस 2, 5 की पावर 3। आप खोल लीजिए इसे, 5 की पावर 3 हो गया 125 और 2 की पावर 4 हो गया 16। तो आंसर आ गया हमारा 125/16।
16। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वर्क कॉपी में करेंगे, जो पार्ट्स इनके बचे हुए हैं वो आपको खुद करने हैं। थैंक यू।